नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख भारतीय नदियों के उद्गम स्थल को देखेंगे। मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में एक बार से ज़्यादा ही रिपीट हुए हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इस कंप्लीट वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, इंडस नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडस नदी निकलती है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत इस समय किसका पार्ट है? तो चीन का पार्ट है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि कहां से निकलती है तिब्बत में ऑप्शन होकर के अगर चीन दे दिया जाए तो आप चीन भी आंसर लगाएंगे। देखते हैं दोस्तों, इसको मैप के थ्रू कंप्लीट एकदम मैप के साथ डिस्कस करेंगे सारी ही सीरीज को, और बाद में इसका पूरा रिवीजन भी करेंगे एक स्पीडी मैनर में। तो इसका जो उद्गम होता है वह मानसरोवर झील के निकट सान्यो ख्याब हिमनद से, जो कि तिब्बत में है, उससे होता है। और जिसका मुहाना है, यानी कि ये गिरती कहाँ है, तो यह अरब सागर में गिरती है। मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी दोस्तों इकलौती ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिर के डेल्टा बनाती है। नहीं तो बाकी सारी नदियां, चाहे वो नर्मदा हो, ताप्ती हो, यहाँ पर कोयना हो गई, ये पेरियार हो गई, सारी ज्वार नद मुख बनाती हैं। यदि आप यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये जो उद्गम स्थल है ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, जो जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में घुसती है। और यहाँ पे पांचों नदियां इंडस, झेलम, चिनाब, राबी और सतलज आपस में आके मिलती हैं। ये जिस जगह पे मिलती हैं उसको कहते हैं पाकिस्तान में मीठन कोट। क्या कहते हैं? मीठन कोट। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये भारत के किस जिले से बाहर निकलकर पाकिस्तान में इंटर करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राकसताल झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है यह मानसरोवर के निकट राकसताल झील में होता है। और इसका जो मुहाना है ये मिल जाती है चिनाब नदी से। किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सतलज नदी किसकी सहायक नदी है, तो अगर ऑप्शन में चिनाब हो तो आप चिनाब भी आंसर में लगा देंगे, और यदि सिंधु नदी लिखा हो तो आप सिंधु नदी भी लगाएंगे। दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये जो नदी जा रही है, ये पूरी नदी, ये यहाँ पे ये सतलज नदी है, ठीक है। और ये जाकर के चिनाब नदी से मिल जाती है, जो कि ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निकलती है शेषनाग झील J&K से। दोस्तों, जो इसका उद्गम है वह जम्मू कश्मीर के निकट वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है। अगर वेरीनाग भी ऑप्शन में हो तो आप वेरीनाग भी टिक लगाएंगे। और इसका जो भी मुहाना है ये चिनाब नदी में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप मैप में झेलम नदी को ये देख पा रहे होंगे, ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा लाचाला जो दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो उद्गम है दोस्तों चिनाब नदी का, भारत के हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में तांदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से मिलती है। तो ये किन नदियों के संगम से मिलती है? तो दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा। जब ये नदियां दोनों आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ये चिनाब नदी कहलाती हैं। और इसका जो मुहाना निकलता है ये निकलता है सतलज नदी में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों नदियां यहाँ पे आके मिलेंगी, ये चिनाब नदी का फॉर्मेशन करेंगी और ये आगे चल के सतलज नदी में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निकलती है रोहतांग दर्रे से, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, जो इसका जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से होता है, और अभी हमने देखा ये होता है रोहतांग दर्रे से। जो इसका मुहाना है यह चिनाब नदी में निकलता है। और मैंने आपको बताया ये पंचनद कहलाता है पाकिस्तान के समीप। और ये पंचनद कहाँ होता है? ये होता है मीठन कोट जिले में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल है व्यास कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये भी रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। इसका जो मुहाना खुलता है दोस्तों, ये खुलता है सतलज नदी के पास। और व्यास नदी इकलौती ऐसी नदी है इस इंडस नदी तंत्र में पूरी कि ये पाकिस्तान में इंटर नहीं करती है, ये आप
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ब्यास नदी है और ये यहाँ पर ही सतलज नदी से मिल गई, यानी कि पंजाब के पास में ही ये मिल जाती है, जस्ट बाउंड्री के पास, पाकिस्तान में इंटर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सबको पता है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसका जो मुहाना है यह बंगाल की खाड़ी में है और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो ये मेघना नाम से जानी जाती है। चलिए आप मुझे बताइएगा कि जब ये बांग्लादेश से जस्ट पहले प्रवेश करती है तो यह किस जिले को, भारत के किस जिले को क्रॉस करती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो तंत्र है ये गंगा नदी का तंत्र है यहाँ पे, और ये बांग्लादेश से जाते हुए यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है सुंदरबन डेल्टा के साथ में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है यमुनोत्री हिमनद। इसे बंदरपूछ श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरपूछ श्रेणी भी कहते हैं और उत्तराखंड में है। इसका जो मुहाना खुलता है ये खुलता है संगम में, जो कि स्थित है प्रयागराज में। यह गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निकलती है जाना पाओ की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों जो उसका उद्गम स्थल है वह है मध्य प्रदेश के माहू के निकट जाना पाओ पहाड़ी से, और मुहाना जो इसका निकलता है यह मिलती है उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी से। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? यह यमुना की सहायक नदी हो गई, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा या जिसे करनाली नदी भी कहते हैं यह कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील, तिब्बत से। दोस्तों इसका जो उद्गम है वह होता है मानसरोवर झील तिब्बत से, और इसका जो ग्लेशियर है वह है माचुपा चुंग ग्लेशियर, इसका याद रखिएगा, मापचा चुंग है। मुहाना इसका निकलता है सारण व बलिया जिले में गंगा नदी के पास, और ये कहां पे है? ये यूपी में है दोनों, सारण और बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलागिरी पर्वत, जो कि हिमालय से निकलती है, और ये जो इसका पार्ट है जहां से निकलती है ये वाला पार्ट हिमालय का नेपाल में स्थित है। तो नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से ये निकलती है, और आपको पता है माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और अभी नेपाल ने और चीन ने मिलकर फिर से एक बार इसकी ऊंचाई की गणना की है। इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। आप मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि नेपाल और चीन ने कितना आंकड़ा बताया है। यह पिछली बार के मुकाबले कुछ मीटर, भले ही पॉइंट में हो, ये बड़ी हुई पाई गई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशी नदी कहां से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणधारा, नेपाल से। दोस्तों नेपाल के अरुणधारा से निकलती है ये, और इसका जो मुहाना खुलता है वह खुलता है कारागोल बिहार में दक्षिण पश्चिम गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निकलती है विंध्याचल पहाड़ियों से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती हैं, और ये मिलती कहाँ है? तो ये निकलती है हमीरपुर में, यमुना नदी के पास में जाके मिल जाती है, और ये यमुना की सहायक नदी भी है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, बेतवा नदी का नाम आया है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सरकार एक योजना चला रही है जिसे बेतवा केन लिंक योजना कहते हैं। इसमें बेतवा नदी के पानी को केन नदी के पानी से जोड़ा जाएगा, जिससे कि सिंचाई और अन्य परियोजनाओं में केन नदी में जो सूखा पड़ा रहता है वह बेतवा नदी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी है वो इससे पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियां, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे एक मंदिर भी स्थित है। कौन सा मंदिर फेमस है यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती हैं और पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो आप याद रखिएगा कि सोन नदी गंगा नदी की भी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निकलती है फुलहर झील, उत्तर प्रदेश से। कहां से निकलती है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश से, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश में। और ये मिलती कहां है? तो आप याद रखिएगा यह गाजीपुर जिले में मिलती है उत्तर प्रदेश के। किससे मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। तो यह किसकी सहायक नदी हो गई? यह गंगा की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी कहां से निकलती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निकलती है पाउ हुनरी हिमनद, सिक्किम से। दोस्तों जी इसका उद्गम है वह है पाउ हुनरी हिमनद जो कि सिक्किम में स्थित है, और जो इसका मुहाना है वह यह मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से जो कि बांग्लादेश में जाके मिलती है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, बांग्लादेश में जाके मिलती है, भारत में नहीं मिलती है। दोस्तों जो तीस्ता नदी है यह पहले गंगा की सहायक नदी थी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से पहले किसकी सहायक नदी थी, तो पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, बाद में यह अपना रास्ता बदल करके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधतोली पहाड़ी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? दूधतोली पहाड़ी जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इसका उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले से दूधतोली पहाड़ी से उद्गम होता है और यह गंगा नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के पास, कन्नौज इटावा के आसपास ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नदी कहां से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ के काला पानी क्षेत्र से जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो पिथौरागढ़ के काली पानी क्षेत्र से निकलती है और जिसका मुहाना मिलता है यह मिलता है काली नदी और घग्घर नदी से, इन दोनों नदियों से मिलता है ये। काली नदी इसको महाकाली के नाम से भी जाना जाता है और यह नेपाल के साथ सीमा साझा करती है नदी, यानी कि नेपाल और भारत का जो बॉर्डर बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर कहेंगे इसे, प्राकृतिक सीमा कहेंगे, यह बनाती है महाकाली नदी। और इसको लेकर के भारत और नेपाल का विवाद भी चल रहा है इस नदी के पानी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली नदी कहां से निकलती है, तो फ्रेंड्स ये निकलती है चिकबल्लापुर जो कि कर्नाटक में स्थित है। उद्गम इसका होता है कुशवाली उत्तर कन्नड़ जिले से और इसका मुहाना खिलता है अरब सागर में। तो ये अरब सागर में मिलेगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगी ज्वार नदमुख, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करेगी। सिंधु को छोड़ के जितनी भी नदियां मिलेंगी वो सारी की सारी ज्वार नदमुख ही बनाएंगी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानंदा रिवर का उद्गम स्थल कहां से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वह होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और इसका जो मुहाना खुलता है वह खुलता है पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम के पास जो कि गंगा नदी में है। तो यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट और हो गया कि फरक्का जो डैम है वह किस नदी पर है, तो यह गंगा नदी पर है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत से। मानसरोवर से एक और नदी निकली थी, कौन सी नदी निकली थी, सिंधु नदी निकली थी मानसरोवर झील से। इन दोनों के ग्लेशियर अलग अलग हैं, बाकी झील जो है वो एक ही है। दोस्तों जो मानसरोवर झील तिब्बत में है यह यामाचुंगडुंग हिमनद से निकलती है। इसका जो मुहाना है दोस्तों वह जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है और पद्मा और मेघना मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जमुना नदी किसको बोलते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोलते हैं जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और पद्मा नदी किसको बोलते हैं, ये गंगा नदी को बोलते हैं जब ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और इसका जो मुहाना है ये गिरती है खंभात की खाड़ी अरब सागर में। यहाँ मैप में अगर हम देखें तो ये जो एरिया है ये खंभात की खाड़ी का एरिया कहलाता है और ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पे ताप्ती रिवर है, ये दोनों एक साथ मिलके गिरती हैं। ठीक है, और आप इनकी डायरेक्शन भी याद रखिएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये नदियां जो गिरती हैं ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम फ्लो होती हैं। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन है या पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अभी हमने देखा ताप्ती नदी को भी, तो इसका जो उद्गम स्थल है ये बैतूल जिला है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये भी कहाँ गिरती है, तो खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। मैप में हमने देख लिया था, ये ताप्ती रिवर है, यहाँ बैतूल जिला है और खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी कहाँ से निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंघवा की पहाड़ियों से जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघवा की पहाड़ियों से निकलती है ये और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो ये डेल्टा बनाएगी, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली फ्रेंड्स सारी नदियां डेल्टा ही बनाती हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकरी बरड़ी पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं आपको बता दूं क्षिप्रा नदी जो है
उसके बगल में एक शहर स्थित है, उसे कहते हैं उज्जैन, जहाँ पे महाकाल मंदिर है। इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से काकरी बरडी पहाड़ियों से होता है, और जो इसका मुहाना होता है यह चंबल नदी में जाके मिलता है, यानी कि ये चंबल की सहायक नदी है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से अमरोक पहाड़ियों के मेहत झील से ये निकलती हैं। मुहाना इसका कहाँ पे होता है? मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी, राजस्थान में। दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है अजमेर जिले से होता है, अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से, और कक्ष के रण में ये विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि ये अमता स्थली नदी है। कौन सी नदी है? अमता स्थली नदी है, जो कि किसी भी प्रकार का डेल्टा या ज्वारनद मुख नहीं बनाती है। ये कक्ष के रण में ही खत्म हो जाती है, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलकहवा, गुजरात से, जो कि अमरेली जिले में है, और ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर के अपना एस्चुरी या फिर ज्वारनदमुख बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमालय श्रेणी, भूटान से। दोस्तों जो इसका उद्गम स्थल है भूटान के हिमालय श्रेणी से होता है, और ये जो मुहाना बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूप नारायण नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलबनी पहाड़ी, झारखंड से। दोस्तों झारखंड के तिलबनी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये जो मुहाना बनाती है ये हुगली नदी में बनाती है। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन या कर्णावती का उद्गम स्थल क्या है? केन नदी को कर्णावती नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। सतना जिला है दोस्तों, जहां से ये निकलती हैं, कैमूर की पहाड़ियां स्थित हैं, और ये विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मुहाना जो इसका खुलता है ये यमुना नदी में खुलता है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। और हमने देखा था केन बेतवा लिंक, जो कि सरकार की एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, झारखंड से। दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती हैं, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से ये मिल जाती हैं। आप यहाँ अगर मैप में देखें तो ये जो नदी है ये पूरी नदी कहलाती है दामोदर नदी, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, क्योंकि झारखंड एक खनिज संपदा से युक्त क्षेत्र है, और यहाँ पे कई सारी माइनिंग के कारण जो दामोदर नदी है वह दूषित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी, राजस्थान। उदयपुर जिले से निकलती हैं फ्रेंड्स ये, और इनका जो मुहाना है यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, और इसका जो राइट आंसर है वह है पश्चिमी घाट का महाबालेश्वर। दोस्तों महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और इसका जो मुहाना है यह है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ही अपना डेल्टा बनाती है। यहाँ पे अगर हम मैप में देखें दोस्तों, तो ये मैप में आप ये कृष्णा नदी देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये तुंगभद्रा आती है, और तुंगभद्रा और कोयना मिलकर के आगे चल के ये डेल्टा बना लेती हैं। इसी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध भी है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो उद्गम स्थल होता है यह नासिक जिले से होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराठ की पहाड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये जयपुर जिले में है, और ये अपना मुहाना यमुना नदी यानी कि यमुना की सहायक नदी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस नदी को दक्षिण गंगा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दक्षिण की गंगा, क्योंकि जो स्थान उत्तर भारत में गंगा नदी का है वही स्थान कावेरी नदी का है दक्षिण भारत में। इसका जो उद्गम स्थल है वह कर्नाटका के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम मैप में देखें तो आप ये कावेरी नदी को यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में पश्चिम घाट की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो मुहाना मिलता है यह कृष्णा नदी में मिलता है। हमने देखा था मैप में, ये तुंगभद्रा नदी है, ये कृष्णा नदी है, और यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम है जो आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं डेल्टा बनाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती या शरावती का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमोगा जिला कर्नाटक का। कर्नाटक के शिमोगा जिला इसका उद्गम स्थल है और ये मुहाना बनाती है अपना अरब की सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्षांडू पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बनाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रुंजी नदी या शत्रुंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलकहवा गुजरात से, अमरेली जिले से निकलती हैं ये और खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना ज्वार नदमुख या ऐश्वरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बोती घाट कर्नाटका से, और ये बेलगाम जिले में है कर्नाटका के। और अरब सागर ये गोवा से जाकर के मिल जाती है अरब सागर में अपना ज्वार नदमुख बनाती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतरणी या वैतरणा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से। ये नासिक जिले में स्थित है फ्रेंड्स। और कहाँ मुहाना बनाती है? तो अरब सागर में बनाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारी 2023 की जो रवि करंट अफेयर्स ई बुक है, जिसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को संकलित किया हुआ है। आप इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप डायरेक्ट हमारी ई वेबसाइट जो है www.ravibookspdf.com पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोट गुजरात। क्या हो जाएगा? राजकोट गुजरात। और ये गिरती कहां पर है? अरब सागर में अपना ज्वार नदमुख बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेदती नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुबली कर्नाटक से। दोस्तों ये हुबली के धारवाड़ जिले से निकलती है और अपना जो मुहाना बनाती है ये बनाती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भरतपूजा नदी जिसे पुन्नी नदी भी कहा जाता है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। एक मूवी आई थी इसी नदी पर अभी, पुन्नई सेल्वन 1, यह इसी नदी के अंतर्गत है। और पुन्नई सेल्वन का मतलब होता है पुन्नी नदी का पुत्र। तो इसका जो मुहाना है यह अरब सागर में है और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा जिसे बोलते हैं, यह नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार झारखंड से, और यह अपना मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्योंझोर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है ये आप याद रखिएगा। इसका जो मुहाना है यह बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोयली शंख नदियों के मिलने से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और जो जिला है वह है राउरकेला के निकट दक्षिण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है, गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हांडी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। गिरती कहां पे है ये? तो बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलार नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकबल्लापुर कर्नाटक से। गिरती कहां पे है ये? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाड़ी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर कुरुची, जो कि पश्चिमी घाट में है और तमिलनाडु राज्य में है। जिले की बात करें तो अलवर कुरुची जिले का नाम है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ी कौन सी थी? पश्चिमी घाट थी, ये आप याद रखिएगा। मुहाना बनाती है ये मन्नार की खाड़ी में, ये आप याद रखिएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेरियार नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कि पश्चिमी घाट की एक श्रेणियां हैं। इसका जो मुहाना है ये बनाती है वेम्बनाड झील, ये कहाँ पे है? ये केरल में है और ये सबसे बड़ी लैगून झील है, ये आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी लैगून झील है केरल की, ये आप याद रखिएगा।
दोस्तों अगर मैप में देखें इस नदी को तो यहाँ पे आप पेरियार नदी को देख पा रहे होंगे और यहीं पे वेम्बनाड झील है जो कि लैगून झील है केरल में। फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चन 53 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड, उनके उद्गम स्थल से रिलेटेड और उनके मुहाने से रिलेटेड। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दी। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। चलिए एक फास्ट एंड स्टडी रिवीजन कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन था सिंधु इंडस नदी कहाँ से निकलती है, तो ये था मानसरोवर झील तिब्बत से। दूसरा क्वेश्चन था सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये होता था राकसताल तिब्बत से। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स झेलम नदी कहां से निकलती है, तो ये थी शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो ये था बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये व्यास कुंड से निकलती थी हिमाचल प्रदेश से। गंगा नदी कहां से निकलती है, तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो ये था यमुनोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी कहां से निकलती है, तो जाना पाओ की पहाड़ियों से निकली थी ये जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। घाघरा या जिसे करनाली नदी बोलते हैं यह कहां से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये धौलागिरी पर्वत थी जो कि नेपाल हिमालय में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशी नदी कहां से निकलती है, तो अरुण धारा हमने देखा था जो कि नेपाल में स्थित है। बेतवा नदी कहां से निकलती है, तो ये विंध्याचल पहाड़ियों से निकली थी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी फ्रेंड्स कहां से निकलती थी, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली थी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती नदी कहां से निकलती है, तो ये फुलहर झील उत्तर प्रदेश से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तीस्ता नदी कहां से निकलती है, तो पाऊ हुनरी हिमनद जो कि सिक्किम में है ये यहां से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नदी कहां से निकलती है, तो पिथौरागढ़ के काला पानी से निकलती हैं ये जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली नदी कर्नाटक में कहां से निकलती है, तो कुशवाली श्रेणी से निकली थी ये कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो ये था दार्जिलिंग की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मानसरोवर झील तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यह था बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। महानदी कहां से निकलती है, तो यह थी सिंघावा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्रा या क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो काकरी बरड़ी पहाड़ी थी मध्य प्रदेश में और कहां पे थी इंदौर जिले में थी। और उज्जैन शहर इस नदी के बगल में बसा हुआ शहर है जहां पे महाकाल मंदिर है, ये आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स महानदी कहां से निकलती है, तो विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अरावली श्रेणी राजस्थान इसका उद्गम स्थल था। शत्रुंजी नदी कहां से निकलती थी, तो ये थी दलकाहवा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकोश नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो हिमालय श्रेणी भूटान से। रूप नारायण नदी कहां से निकलती है, तो तिलबनी पहाड़ी झारखंड से। केन या कर्णावती जिसे जानते हैं इसका उद्गम स्थल क्या था, तो कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से जो कि सतना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका राइट आंसर था अरावली श्रेणी राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो राइट आंसर था पश्चिमी घाट महाबालेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहां से निकलती थी, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो बैराट की पहाड़ी राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावस्ती नदी या शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या था, तो शिमोगा जिला था कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वारशंडू की पहाड़ियां थी तमिलनाडु में इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रुंजी नदी कहां से निकलती है, तो दलकाहवा गुजरात से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मांडवी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जम्बोती घाट, कर्नाटक इसका उद्गम स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतरणी नदी कहां से निकलती है? तो त्र्यंबक की पहाड़ी, महाराष्ट्र से इसका आंसर था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भादर नदी का उद्गम स्थल क्या था? तो राजकोट, गुजरात इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदती नदी कहां से निकलती है? इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स हुबली, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत पूजा या पुन्नी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो अन्नामलाई पहाड़ी, तमिलनाडु से हमने इसका उद्गम स्थल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो क्योंझार की पहाड़ियां हैं इसका उद्गम स्थल, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? तो दक्षिणी कोयली और शंख नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी मिलती है, जो कि उड़ीसा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो कालाहांडी है उड़ीसा में। पलार नदी कहां से निकलती है? तो चिकबल्लापुर, कर्नाटक से निकलती थी ये। ताम्रपर्णी नदी कहां से निकलती थी फ्रेंड्स? तो अलवर कुरुची, पश्चिम घाट के तमिलनाडु राज्य से ये निकलती थी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं। अगर आपने पूरे ही वीडियो को बहुत ही ध्यान से और क्वेश्चंस को सीरियसली अटेम्प्ट किया होगा तो आप इसके आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। आप जो इसके आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का। पेरियार नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती थी अन्नामलाई पश्चिमी घाट से। टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके, इंडस नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है आपके सिंघवा की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़, मानसरोवर झील, तिब्बत, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश या हुबली, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? राकेशताल तिब्बत से, अन्नामलाई पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट तमिलनाडु से या गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। आप जो इसके आंसर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा और आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा ई बुक के लिए www.ravibooks.pdf.com। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 को विजिट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।